नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम लोग अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट का कार्य आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का गठन किया गया उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में, और इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का मुख्य कार्य डेवलपमेंट के कार्य को एक स्वरूप देना था। ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी इत्यादि शहरों में स्थापित की गईं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के गठन के बाद उन्होंने प्लान किया, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया और मास्टर प्लान बनाया, और इन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाना था। तो यदि कोई प्राइवेट पर्सन या कोई गवर्नमेंट बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन या लोकल अथॉरिटी डेवलपमेंट का कार्य किसी पर्टिकुलर लैंड पे करना चाह रही है, तो वो उसे वहाँ के वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटीज से इन राइटिंग प्रायर परमिशन लेनी होती है। यानी कि परमिशन के बाद ही, चाहे वह कोई प्राइवेट पर्सन है या स्टेट की कोई एजेंसी है, उसको अगर डेवलपमेंट का कोई कार्य करना है तो उसे लोकल बॉडी से, वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है। ऐसे परमिशन के बाद ही वो डेवलपमेंट का कार्य आगे बढ़ा सकती है। दूसरी बात ये भी देखना होगा कि ऐसी स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी डेवलपमेंट का कार्य कोई कर रही है, तो ऐसा डेवलपमेंट का कार्य अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए या अकॉर्डिंग टू एक्ट, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में बनाए गए रूल रेगुलेशन के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट का कार्य इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पर्सन करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के काम के प्रारंभ होने से 30 दिन के पहले इन राइटिंग उनको अंडरटेकिंग वाइस चेयरमैन को देनी पड़ेगी कि हम इस तरह का डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे एप्लीकेशन के बाद विद इन 3 वीक्स वाइस चेयरमैन को अपना, यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, और कोई ऑब्जेक्शन अगर वाइस चेयरमैन विद इन 3 वीक्स नहीं रेज करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जहां डेवलपमेंट का कार्य अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी कर रही है तो ये डीम्ड परमिशन माना जाएगा, और ऐसे डेवलपमेंट के कार्य को 3 सप्ताह के बाद किया जा सकता है। अगर वाइस चेयरमैन या डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई ऑब्जेक्शन उठाती है या कोई मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट सजेस्ट करती है, तो ऐसे मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट के साथ इस डेवलपमेंट प्लान को स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट का ऐसे मामलों में जो निर्णय होता है वही फाइनल होता है। तो इस तरह से सेक्शन 14 जो है वो प्रोविजन करती है डेवलपमेंट ऑफ द लैंड इन द डेवलप्ड एरिया। किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ द लैंड किया जाएगा इन केस ऑफ प्राइवेट पर्सन और आल्सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। तो डेवलपमेंट का कार्य कैसे होगा डेवलपमेंट एरिया में, ये धारा 14 प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 15 पे। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में भी आपने देखा होगा कि मानचित्र आप स्वीकृत कराने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास जाते हैं, तो ये नक्शे का पास कराना या मानचित्र की स्वीकृति जो है उसका प्रोविजन जहां पे भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन हो गया है वो सेक्शन 15 में दिया हुआ है। सेक्शन 15 ये प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन फॉर परमिशन। तो ये प्रावधानित करती है कि कोई भी पर्सन या बॉडी जो डेवलपमेंट का कार्य किसी एक खास क्षेत्र या लैंड पे करना चाहता है, वो एप्लीकेशन इन राइटिंग वाइस चेयरमैन को देगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो हम देखेंगे कि वाइस चेयरमैन जो है एक तरह से एग्जीक्यूटिंग बॉडी है डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जहाँ पे सारे एप्लीकेशन इनिशियली पढ़ते हैं, उस पर वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है या कोई अमेंडमेंट सुझा सकता है या मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन जो मानचित्र स्वीकृति का वो हम वाइस चेयरमैन के समक्ष देते हैं, और इसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब फी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी खास जगह पे लगाई है वो प्रिस्क्राइब फी आपको देनी पड़ेगी, और एक इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें आप मानचित्र स्वीकृति की एप्लीकेशन देते हैं। ऐसे मामलों में वाइस चेयरमैन को ये पावर है कि वो एक इंक्वायरी भी कर सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन आई हुई है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि उस एरिया के लिए, उस पार्टिकुलर एरिया के लिए यदि कोई मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है
तो ये परमिशन उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो इस तरह से एक वाइस चेयरमैन इसमें एक इंक्वायरी भी कर सकता है और अपनी संतुष्टि कर सकता है। इस इंक्वायरी के बाद वो अपनी परमिशन इन राइटिंग देगा, या अगर रिफ्यूज कर रहा है तो वो रिफ्यूजल इन राइटिंग होगा, दोनों ही केसेस में। उसके अलावा अगर वाइस चेयरमैन चाहे तो कुछ मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट भी मानचित्र में सजेस्ट कर सकता है एप्लीकेंट को, और अगर ये अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन एप्लीकेंट करके दोबारा वाइस चेयरमैन को देता है तो वो उसको अलाउ कर सकता है, ऐसे एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकता है। दोनों ही केसेस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एप्लीकेंट को देनी होगी। अगर वो इस मानचित्र को रिजेक्ट करता है तो भी एक सुनवाई का अवसर एप्लीकेंट को देगा, और इस मानचित्र को अलाउ करता है तो उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है, लेकिन रिजेक्शन में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एप्लीकेंट को मिलना चाहिए। तो ये था सेक्शन 15 जिसमें आप अप्लाई करते हो मानचित्र स्वीकृति के बारे में। इसी धारा में सेक्शन 15 सब क्लास 5 ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवहारिक बिंदु पे, कि जहाँ पे कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है वाइस चेयरमैन के द्वारा। आपने मानचित्र स्वीकृति के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया और ऐसी एप्लीकेशन यदि वाइस चेयरमैन के द्वारा निरस्त कर दी जाती है तो उसमें अपील का प्रोविजन जो है सेक्शन 15 सब क्लास 5 में दिया हुआ है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तरह के रिफ्यूजल से एग्रीव्ड है वो कमिश्नर या आयुक्त महोदय को, कमिश्नर जो होता है वो चेयरमैन ऑफ दी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, तो चेयरमैन एज जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, एज ए चेयरमैन वो कार्य करते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप जुडिशियल कैपेसिटी में अपील के फॉर्मेट में अध्यक्ष महोदय को दे सकते हैं, और इसमें अपील में अध्यक्ष महोदय दोनों पक्षों को, डेवलपमेंट अथॉरिटी के काउंसिल को भी सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे, और उसमें सारे जुडिशियल पावर जो अपीलेट कोर्ट को प्राप्त होते हैं वो कमिश्नर महोदय को प्राप्त हैं। तो इस अपील में चाहे तो अगर वो ऑर्डर इलीगल पाते हैं तो सेट असाइड करके फिर से डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेज सकते हैं, या फिर वहीं से अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आपके मानचित्र के एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसे मैटर में फिर से मैटर को रिमांड किया जाता है कि जो भी उसमें अगर कोई त्रुटि है और सुधार करने का अवसर है तो उसको फिर से डेवलपमेंट अथॉरिटी को पास भेजा जाता है कि इसको ठीक करके दुरुस्त कर लिया जाए। तो एक अपील का राइट आपको सेक्शन 15 सब क्लॉज 5 में मिलता है मानचित्र अगर आपका रिजेक्ट हो गया है। ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर जो है उसको आप आगे भी रिवीजन में चैलेंज कर सकते हैं। हम इसको आगे देखेंगे जब हम सेक्शन 41 पढ़ेंगे। सेक्शन 41 जो है रिविजनल पावर ऑफ द स्टेट है, जो प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को होता है उसमें उसे रिविजनल पावर है जो बहुत वाइड पावर है। तो ऐसा कोई आदेश अगर कमिश्नर महोदय भी आपकी अपील निरस्त कर देते हैं मानचित्र रिफ्यूजल के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में आप प्रमुख सचिव आवास के यहाँ जो कि लखनऊ में स्थित है सचिवालय में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो ये रहा रिलीफ की बात जो सेक्शन 15 सब क्लास 5 में अपील, और उसके बाद सेक्शन 41 में रिवीजन की बात है। उसके बाद सेक्शन 15 में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन और है जो सेक्शन 15 सब क्लॉज 9 जो ये कहता है कि अगर आपने कोई मटेरियल रिप्रेजेंटेशन किया है अपनी एप्लीकेशन में या कोई फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दिया है तो ऐसे एक्सेप्टेंस के बाद, जैसे कि अगर आपका नक्शा स्वीकार भी हो गया है और बाद में अथॉरिटीज को ये पता चलता है कि कोई इस एप्लीकेशन में मटेरियल रिप्रेजेंटेशन है, जानबूझकर कोई बात छुपाई गई है या कोई चीज गलत ढंग से अथॉरिटीज के समक्ष रखी गई है, तो ऐसे परमिशन को बाद में रिफ्यूज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो ये रहा टोटल सेक्शन 15 जो मानचित्र के स्वीकृति की बात करता है। व्यवहारिक रूप में जहां पे भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज काम कर रहे हैं ये धारा बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है इसमें, क्योंकि जो भी आपको मकान बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको प्रायर परमिशन इन राइटिंग वाइस चेयरमैन की लेनी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमिशन के बाद एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात करता है सेक्शन 15A ऑफ द अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट,
जब आपने परमिशन ले लिया और आपने डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया और डेवलपमेंट का कार्य आपका सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया, उसके बाद एक इंटीमेशन नोटिस आप अथॉरिटी को देते हैं कि हमारा जो है डेवलपमेंट का कार्य, अमुक डेवलपमेंट का कार्य पूरा हो गया है। और ये एप्लीकेशन आप जब देते हैं तो डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगी, जारी करेगी कि डेवलपमेंट का कार्य इस जगह पे पूरा हो गया है। इसमें यह है कि अगर आपने एप्लीकेशन दिया है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं विद इन 3 मंथ आपके एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देती हैं, तो ये माना जाएगा कि आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया है। एक डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी अथॉरिटीज़ पे, यानी कि अथॉरिटीज़ पे ऑब्लिगेशन है कि विद इन 3 मंथ वो हमारे ऐसी एप्लीकेशन पे जो हमने अपने डेवलपमेंट के कार्य को कंप्लीट करने के बाद दिया है उस पर अपना डिसीजन ले लें। तो ये सेक्शन 15A था जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात करता है। इसी में एक ये महत्वपूर्ण क्लॉज है जो कमर्शियल बिल्डिंग्स के बाबत है। इसमें यह कहा गया है कि कमर्शियल बिल्डिंग में किसी तरह का पोजीशन आप नहीं ले सकते हैं या उस बिल्डिंग को आप यूज नहीं करते हैं विदाउट हैविंग ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाया गया है कि पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आप उसका अध्यासन प्राप्त कर पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। तो ये था सेक्शन 15A जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात करता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण धारा है, धारा 16, जो सामान्य बात करती है कि इस एक्ट के प्रभाव में आने के बाद जो भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्ट होंगे। इसका मतलब है फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट जो भी डेवलपमेंट के कार्य होने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू लॉ होने चाहिए। और अकॉर्डिंग टू लॉ का मतलब है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार और इसके अंतर्गत बनाए गए रूल्स के अनुसार होना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन जो बेसिकली मानचित्र के स्वीकृति के बारे में था। अगर इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हायर जुडिशियल सर्विसेज में या सिविल जज जूनियर डिवीज़न में भी मेरे पास जो अवेलेबल लिटरेचर हैं उसमें कहीं इस पे फुल क्वेश्चन नहीं दिखा है। लेकिन जब हम HJS की बात करते हैं तो बहुत ही एग्जॉस्टिव सिलेबस है और प्रीलिम्स में खासतौर से कहीं से भी क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। दूसरी बात, व्यवहारिक रूप से देखें तो जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनके लिए भी धारा 15 बहुत महत्वपूर्ण है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वाले जोन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह के परमिशन के लिए आपको वाइस चेयरमैन के यहाँ एप्लीकेशन देनी है, ये समझ लेना है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की विकास प्राधिकरण के जो वाइस चेयरमैन है वहाँ एप्लीकेशन देनी है। और ऐसी एप्लीकेशन अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो कमिश्नर के यहाँ आप धारा 15 सब क्लास 5 में अपील में जा सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलती है तब आपको रिवीजन फाइल करना होगा अंडर सेक्शन 41 सब क्लास 3 जो कि प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन जो लखनऊ में स्थित है वहाँ पे ये रिवीजन फाइल होगा। तो इस तरह से पूरा मानचित्र की स्वीकृति, उसका रिफ्यूज़ल और उसकी जो रिलीफ है वो आज की चर्चा में कवर हुई। बहुत सारे मेरे पास और भी आग्रह आ रहे हैं जिसमें हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि कुछ और भी व्यवहारिक जो इश्यूज़ हैं प्रैक्टिस से रिलेटेड उनको भी कवर किया जाए। तो मेरी एक योजना है कि कंज्यूमर कोर्ट्स को लेके एक डिस्कशन मैं करता हूं। अभी उसमें रिसेंटली बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट भी हुए हैं 2019 में जो बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो पहले एक डिस्कशन जनरल हम बेसिक करेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करती हैं, कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है। उसके बाद हम एक चर्चा करेंगे कि क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं और वो किस तरह से कोर्ट की कार्रवाइयों को प्रभावित करेंगे। तो आज की चर्चा यहीं तक। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे सब्सक्राइब करते रहें। कुछ लोग लाइक करते हैं वो भी अच्छा लगता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि जिन लोग को भी कोई डिस्कशन मुझसे करनी है वो मेरा नंबर मैसेज करके मुझसे प्राप्त कर लें और मुझे 7 से 9 के बीच कभी भी आप फ़ोन करिए। जबकि चैम्बर का समय होता है तो कोई भी आपका जो लीगल क्वेरी होगी या करियर से संबंधित भी कोई इशू होगा तो यथासंभव मैं आपको एडवाइस करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।